बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम NFTL की सीरीज में न्यू टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है कि टू पोर्ट नेटवर्क के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, अर्थात टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया है कि इस चैप्टर में हमें 3 पैरामीटर पढ़ने होते हैं। पहला जेड पैरामीटर पढ़ते हैं जिसे इम्पीडेंस पैरामीटर कहते हैं। दूसरा हमें वाई पैरामीटर पढ़ना होता है जिसे एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। और तीसरा टॉपिक हमें कवर करना होता है एच पैरामीटर। एच पैरामीटर को हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं, जिससे आप पहले से ही परिचित हैं। एच पैरामीटर हम ईडीसी क्लास में ही पढ़ लेते हैं कि एच पैरामीटर क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जेड पैरामीटर है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेड पैरामीटर क्या होते हैं, वाई पैरामीटर। कभी कभी तीनों पैरामीटर एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर को हम बोलते हैं इम्पीडेंस पैरामीटर। ठीक है, जेड पैरामीटर पढ़ने से पहले हम देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है उससे हम समझते हैं। तो हमने पढ़ा है कि टू पोर्ट नेटवर्क एक ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये दोनों टर्मिनल फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों आपस में मिलकर एक इनपुट पोर्ट बनाते हैं। कौन सा पोर्ट? इनपुट पोर्ट। और ये थर्ड एंड फोर्थ मिलकर एक आउटपुट पोर्ट बनाते हैं। ये सब हमने पहले भी देख चुके हैं, बट यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया गया है तो हम समझ लेते हैं एक बार और। ठीक है, इसमें 4 वेरिएबल हैं, B1, I1, V2, V2 एंड I2। ये चारों वेरिएबल में से 2 वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब हम जेड पैरामीटर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि बी नोट 8 हम जानते हैं कि जो B इक्वल टू होता है यानी वोल्टेज इक्वल टू जेड इंटू आई। जनरली तो हम जानते हैं कि B इक्वल टू होता है I इंटू आर, बट हम R जो है यहाँ रजिस्टर है, रजिस्टर भी इम्पीडेंस के बराबर होता है, अर्थात R इक्वल टू कितना होता है? Z। तो इसी R के स्थान पे हमने क्या लिख लिया? Z लिख लिया। तो ये मान लो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे B1 है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे B1 V2, क्योंकि यहाँ पे टोटल वोल्टेज है तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास इनपुट साइड का वोल्टेज है एंड आउटपुट साइड का वोल्टेज है। तो इनपुट साइड का वोल्टेज हमने लिख लिया B1 और आउटपुट साइड का वोल्टेज हमने लिख लिया B2 इक्वल टू। अब हमारे पास Z जो है, Z क्या है? इम्पीडेंस है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो जेड पैरामीटर के लिखेंगे तो Z11 मान के चलेंगे फर्स्ट टर्मिनल, फिर Z12, तो Z11, Z12, Z21, Z22, ये हमारे 4 पैरामीटर हो गए। अब यहाँ पे करंट क्या लिखा है? I करंट लिखा है, टोटल करंट है। हमारे पास 2 करंट है, एक I1 इनपुट साइड का करंट, एक I2। इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो गया I1 एंड I2। ये अब हम इक्वेशन को हमने क्या किया? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं जहाँ Z11, Z12, Z21 और Z22 को क्या बोलते हैं? जेड पैरामीटर। या इसे इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं। इम्पीडेंस पैरामीटर कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस जो मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिखा है इक्वेशन को, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन निकाल लेंगे B1 एंड B2 की वैल्यू। अब हम B1 की वैल्यू निकालेंगे। B1 इक्वल टू हो जाएगा Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब B2 इसी प्रकार से B2 इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2,
इसको हम समीकरण नंबर सेकेंड मान लेते हैं। देखिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स का गुणा किया गया है। B1 इक्वल टू निकालना है तो Z11 का गुणा I1 से, Z12 का गुणा I2 से, Z21 का गुणा I1 से, Z22 का गुणा I2 से। अब हमारे पास Z पैरामीटर के दो इक्वेशन आ गए। इसको हमेशा याद करके रखना है कि B1 इक्वल टू होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू होता है Z21 I1 और प्लस Z22 I2। इसको हम B1 एंड B2 को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट। और I1 एंड I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन में हम जेड पैरामीटर जो माने थे Z11, Z12 एंड Z21 एंड Z22, अब इनकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकलेगा? हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को देखें। यदि यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहले केस में हम मानेंगे I2 इक्वल टू 0। किसी तरीके हमारा सर्किट जो I2 की वैल्यू है यानी जो करंट आउटपुट साइड का करंट है वो 0 हो जाए, तो ये टर्म्स पूरा 0 हो जाएंगे और I1 को इधर भेज कर हम Z11 का मान निकाल लेंगे। उसके बाद सेम कंडीशन इसमें भी करना है, I2 बराबर 0 कर लेंगे, फिर ये टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा Z21 इंटू I1 को इधर भेज कर हम Z21 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। दूसरा केस बनाएंगे, उसमें हम मानेंगे इनपुट करंट को 0 मान लेंगे। इनपुट करंट को 0 मानने पर ये I1 वाले पूरे टर्म्स क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। हमारे पास Z12 इंटू I2 बचेगा। यहाँ पे I2 जो है I2 को यहाँ पे भेज देंगे B1 के नीचे, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा Z12 की वैल्यू। सेम कंडीशन इसमें भी करना है, I1 को 0 मान लेंगे। I1 को 0 मानने पर ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। बचेगा Z22 इंटू I2 को इधर भेजकर हम Z22 को वैल्यू निकाल लेंगे। अब मानकर चलते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में अब हमें स्टेटमेंट भी लिखना है। यदि एग्जाम में पूरा नंबर लेना है तो स्टेटमेंट भी लिखना है कि आप क्या करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं, यदि 2 पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट सर्किट को ओपन मान ले तो क्या होगा? I2 इक्वल टू 0। अतः समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में हम I2 की वैल्यू पुट करेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा? V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0, तो यहाँ पे कर देंगे 0। अब यहाँ पे लिखेंगे B1 इक्वल टू Z11 इंटू I1, ये टर्म्स क्या होगा? 0 हो गया पूरा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी? Z11 की, तो यहाँ पे निकल के आएगा Z11 इक्वल टू I1 को हम नीचे भेज देंगे, तो निकलेगा B1 अपान I1। इसको हम बॉक्स में कर लेंगे। ये निकला है I2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ जो हमारा Z11 है, Z11 को इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस कहते हैं। हमारा फर्स्ट पैरामीटर निकल के आया है, जो Z11 इक्वल टू B1 अपान में I1 है। सेम कंडीशन जो I2 है, I2 को सबसे पहले समीकरण 1 में रखा है,
इसी प्रकार से हम I2 को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे, पुनः समीकरण 2 से 2 हमारा क्या है, अब हम B2 की वैल्यू निकालेंगे। B2 इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। I2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाते हैं। अब यहाँ पे B2 इक्वल टू Z21 इंटू I1, ये टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गए। अब I1 को यहाँ पे नीचे भेज देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी Z21 इक्वल टू V2 अपॉन I1। हमारा Z21 की वैल्यू निकल के आ गई। Z21 इक्वल टू कितना आया है, V2 अपॉन I1। यहाँ पे लिख लेते हैं I2 इक्वल टू 0, जहाँ Z21 को फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस कहते हैं। Z11 को हम क्या कहते हैं, बोले थे इनपुट इम्पीडेंस बोले थे, और Z21 को हम फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस कहते हैं। हम जब एक केस माने थे तो वहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आई, Z11 एंड Z21। अब हम सेकेंड केस मानते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम इनपुट साइड को ओपन सर्किट मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, अब हम 2 पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट मान लें। तो इनपुट सर्किट को ओपन मानेंगे तो हमारा I1 क्या हो जाएगा, 0। I1 इक्वल टू 0। अब I1 की वैल्यू समीकरण 1 में रख के एक पैरामीटर का मान निकालेंगे, और पुनः I1 को समीकरण 2 में रख के सेकेंड पैरामीटर का मान निकाल लेंगे। लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, प्लस Z12 इंटू I2। यहाँ पे Z12 की वैल्यू निकालना तो I2 को हम नीचे भेज देंगे, तो Z12 इक्वल टू V1 अपॉन I2। ये हमारा नेक्स्ट पैरामीटर का मान निकला है। यहाँ पे लिख लेंगे I1 इक्वल टू 0, जहाँ Z12 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोले थे फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, यहाँ पे होगा रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। हमारा Z12 का वैल्यू निकल गया। अब हम पुनः जो I2 इक्वल टू 0 है, इसको पुनः समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, V2 इक्वल टू Z21 इंटू
I1 की वैल्यू कितने 0 प्लस Z22 इंटू I2। अब यहाँ पे Z22 को वैल्यू निकाल लेंगे तो I2 को यहाँ पे नीचे भेज दो तो हमारा निकल के आएगा Z22 इक्वल टू V2 अपॉन I1। ये हमारा निकल के आया नेक्स्ट पैरामीटर। हमारा Z11 भी निकल के आ गया, Z12 भी निकल के आ गया, Z21 भी हो गया एंड Z22 भी हो गया, जहाँ Z22 को आउटपुट इम्पीडेंस कहते हैं। हमारे चारों पैरामीटर के इक्वेशन निकल के आ गए। अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे Z पैरामीटर का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण सेकेंड, समीकरण 1 तथा समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 हमारा क्या है, B1 इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 हमारा क्या है, V2 इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। ये हमारा समीकरण 2 एंड समीकरण 3 था। अब इसकी सहायता से हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने से पहले हम देख लेंगे कि हमारा जो 2 पोल नेटवर्क था उसमें 4 टर्मिनल थे, तो हम 4 पॉइंट बना लेते हैं। मान लो ये टर्मिनल हो गया, ये सेकेंड टर्मिनल हो गया, आउटपुट साइड में भी थे, यहाँ पे एक टर्मिनल हो गया, यहाँ पे सेकेंड टर्मिनल हो गया। अब समीकरण जो हमारा फर्स्ट है इसमें हम KVL लगा देते हैं। तो KVL यहाँ पे क्या है, B1 है, तो यहाँ पे लिख लें प्लस माइनस, तो यहाँ पे B1 वोल्टेज क्या है, B1 है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी ये वोल्टेज है क्योंकि Z इंटू आई मिलकर B ही बनाते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है यानी Z11 इन्फिडेंस इंटू I1, यहाँ पे लिख लेंगे Z एक इन्फिडेंस लगा लेते हैं जिसको हम नाम देंगे Z11। I1 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं I1। उसके बाद ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, तो यहाँ पे लगा लेते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स प्लस माइनस, जिसको हम नाम देंगे Z12 इंटू I2 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, ये भी इसमें भी वोल्टेज सोर्स लगाएंगे क्योंकि सारे इक्वेशन वोल्ट फॉर्म में है। ये भी वोल्टेज है, Z इंटू आई ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। तो यहाँ पे आउटपुट साइड में जो हमारे 2 पोल नेटवर्क देखे होंगे तो आउटपुट साइड में वोल्टेज B2 होता है, तो आउटपुट साइड में वोल्टेज क्या लिख लें, B2 लिख लें प्लस माइनस। करंट क्या होता है, I2 हो गया, तो I2 यहाँ हो गया, एक इन्फिडेंस लगा हुआ है यहाँ पे Z22, तो यहाँ पे लगा लेंगे एक इन्फिडेंस Z22 क्योंकि यहाँ पे I2 इंटू Z22। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, तो यहाँ पे बना लेंगे प्लस माइनस, ये से इनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। आप सब लोग सीधा बनाना अपने नोट्स में। यहाँ पे लिख लेंगे Z21 इंटू I1। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। जब भी आपको Z पैरामीटर पूछता है तो आप पहले क्या कहते हैं, Z पैरामीटर के बारे में एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद उसके इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। यहाँ तक आप बना लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम Z पैरामीटर की सहायता से सर्किट को सॉल्व करेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे पूछता है। जब भी हम नेटवर्क पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके सर्किट रहेगा। यहाँ पे बोला भी गया है, फाइंड द Z पैरामीटर ऑफ द फ्लो गिवन 2 पोर्ट नेटवर्क। इसमें बताया गया है कि 2 पोर्ट नेटवर्क में हमें Z पैरामीटर को गिवन करना है। Z पैरामीटर हम जानते हैं कि Z कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, Z11, Z12, Z21 एंड Z22। ये हमें पैरामीटर का मान निकालना है कि Z11 की वैल्यू कितनी है, Z12 का
वैल्यू कितना है, Z21 का कितना है एंड Z22 का कितना है। ठीक है, हम जानते हैं सर्किट में ये हमारा इनपुट पोर्ट है और ये हमारा आउटपुट पोर्ट है। इनपुट पोर्ट में यहाँ पे करंट हम मान के चले थे I1 है और वोल्टेज क्या है V1 है। ये प्लस हो गया एंड माइनस हो गया। यहाँ पे जो करंट है हमारा ये I2 है एंड वोल्टेज क्या है V2 है। ये प्लस है ये माइनस है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक करंट I1 है और यहाँ पे करंट क्या है I2 है। तो यहाँ पे कौन सा करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से I1 करंट आ रहा है इस नोड पे और यहाँ पे क्या आ रहा है I2 है। तो ये दोनों ऐड हो गए, I1 प्लस I2 हो गए। अब हमें निकालना है तो यहाँ पे KVL लगा लेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पे मान लेते हैं नोड 1 मान लेते हैं या लूप 1 मान लेते हैं, लूप 1 मान लेते हैं, इसको लूप सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लूप में KVL लगाएंगे। KVL रूल आपको पता ही होगा। यहाँ पे पहले चिन्ह को मेंशन करते हैं। मान लो हम यहाँ पे फर्स्ट चिन्ह लेते हैं तो सबका फर्स्ट ही लेंगे और सेकंड लेते हैं तो सबका सेकंड लेते हैं। हम मान कर चलते हैं सेकंड लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे B1, सेकंड चिन्ह लेने प्लस में, इसलिए B1 को प्लस में लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस एंड माइनस, तो इसका सेकंड चिन्ह क्या होगा माइनस होगा। माइनस B इक्वल टू क्या होता है I इंटू R होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू I1, तो 2 इंटू I1 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो सेम कंडीशन इसमें, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे माइनस है। सेकेंड चिन्ह ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा -6। करंट क्या है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। B1 इक्वल टू इधर रखते हैं और इधर इक्वल टू के इधर कर देते हैं इन सबको। तो 2I1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, ये भी यहाँ पे माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 6I1 प्लस I2। यहाँ पे निकालेंगे B1 इक्वल टू 2I1 प्लस 6I1, यहाँ पे गुणा करा लेते हैं, प्लस 6I2। I1 8 हो जाएंगे तो 2 and 6 कितना हो जाएगा 8। 8I1 प्लस 6I2 V1, ये हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सेम कंडीशन लूप सेकेंड में लगाते हैं, KVL लगा लेते हैं। B1 की वैल्यू निकल के आई है लूप 1 से और अब निकालेंगे B2 की। तो KVL लगाएंगे, यहाँ पे भी चिन्ह सेम मानेंगे। यहाँ पे मान लो फर्स्ट चिन्ह ये है, सेकेंड चिन्ह ये है, सेकेंड चिन्ह ले रहे हैं तो B2 पॉजिटिव में होगा V2। अब यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस एंड माइनस होगा। सेकेंड चिन्ह इसका क्या होगा माइनस होगा, तो -4I2। उसके बाद यहाँ पे भी सेकेंड चिन्ह -6I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इक्वल टू के इधर कर लेंगे, B2 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4I2 प्लस 6I1 प्लस I2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4I2 प्लस 6I1 प्लस 6I2, ये I2 एंड I2 ये दोनों क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं, पहले I1 को पहले लिख लेते हैं, तो 6I1 प्लस I2 और I2, यहाँ पे 6 एंड 4 है तो 6 एंड 4 कितना हो जाएगा 10I2 V2 इक्वल टू समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आए हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर का जो समीकरण होता है, पहला है V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 एंड सेकेंड वाला क्या होता है V2 इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। अब इन दोनों समीकरण से हम इसको तुलना कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखने देखो, B1 इक्वल टू
Z11 के स्थान पे क्या है 8 है, तो हम लिख सकते हैं कि Z11 इक्वल टू कितना है 8 आया। सेकेंड क्या है 8 हो गया, 8I1 प्लस 6I2 है, तो Z12 के स्थान पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Z12 इक्वल टू कितना है 6 आया। सेकेंड इक्वेशन देखो तो B2 इक्वल टू Z21 है इंटू I1 है प्लस Z22 है इंटू I2 है। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है V2 इक्वल टू Z21 के स्थान पे कितना है 6 है, यहाँ पे लिख लेंगे Z21 इक्वल टू 6 और आगे देखते हैं प्लस Z22 के स्थान पे क्या है 10 है, तो Z22 के स्थान पे Z22 इक्वल टू कितना है 10 है, ठीक है। और सेम कंडीशन है और सारे इक्वेशन सेम है। B1 इक्वल टू यहाँ पे 8I1 भी सेम है, I2 भी सेम है, यहाँ पे भी I1 एंड I2 सेम है। अब हमारा जो पैरामीटर के वैल्यू निकाले थे यहाँ पे माने थे कि Z इक्वल टू कितना आना चाहिए Z11 Z12 Z21 Z22, ये हमारे वैल्यू निकल के आ गई। Z11 की वैल्यू कितनी है 8 है, Z12 की वैल्यू कितनी है 6 है, Z21 की वैल्यू कितनी है 6 है और Z22 की वैल्यू कितनी है 10 है। ये हमारा Z पैरामीटर का वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे लिख सकते हैं Z। जैसा कि हमने पहले क्या कहते हैं Z पैरामीटर पढ़ा, उसके बाद इसके एक क्वेश्चन को देखा कि कैसे Z पैरामीटर यूज़ करते हैं नेटवर्क में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में Y पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे और H पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।